अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लैब क्यूरिटी में खुशामदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सफ़ेद बालों के हवाले से। जिन लोगों के वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, मतलब जवानी के अंदर बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बाल जो होते हैं वक्त से पहले अगर आपके सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो आपको अजीब सी फीलिंग्स आने लगती है, आपके चेहरे पे बुढ़ापा सा आने लगता है और आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा आप बड़े नज़र आने लगते हैं। और फिर जवानी के अंदर इस तरह से होता है तो बाल लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना होता है, मतलब उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो बुढ़ापे की तरफ जाने लगती हैं। लोग अजीब सी बातें करते हैं, फिर देखते हैं बाल सफ़ेद हो रहे हैं आपकी जवानी में वक्त से पहले। तो इसकी क्या क्या वजूहत हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे और आपको बहुत अच्छी मेडिसिन भी बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी क्या क्या वजूहत होती है? इसकी वजूहत होती है कि अगर आपके पेरेंट्स में से किसी के बाल सफ़ेद हैं, या आपके दादा दादी नाना नानी में से किसी की जवानी में अगर बाल सफ़ेद हुए, ये जेनेटिक बीमारी भी होती है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाती है इनके पेरेंट्स से, जो होती है बच्चों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और अगर दादा में है, दादी में है, या पेरेंट्स में वालिद वालदा में है, तो वो बच्चों में भी जल्दी बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। जवानी में जो उनके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, ये मेलानिन होता है आपके बालों के अंदर। और मेलानिन जो होता है वो अगर आपके बालों में से कम होना शुरू हो जाए तो आपके बाल जो होते हैं सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपके बाल रेड होंगे, ब्राउन होंगे, फिर उसके बाद जाके आपके बाल सफ़ेद होंगे। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं आप तो तवज्जो दीजिएगा अपने बालों पे। वो पहले रेड होंगे, ब्राउन होंगे, उसके बाद जो होंगे फिर वो सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। बाल डायरेक्टली सफ़ेद नहीं होता काले से, पहले ब्राउन होता है, रेड होता है, फिर सफ़ेद होता है। तो मेलानिन अगर आपके बालों में से कम हो रहा है तो आपके बाल जो होते हैं वो फिर सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह ये भी होती है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस लेते हैं, या आप लॉयर हैं या डॉक्टर हैं, या आप एजुकेशन में अपना बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, हर वक्त तालीम स्टडी में लगे रहते हैं, तो जिसकी वजह से होते हैं फिर आपके बाल फिर सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। या फिर आजकल पोल्यूशन की वजह से भी, बहुत ज़्यादा आलूदगी की वजह से भी बाल सफ़ेद होना, ये इसकी एक बड़ी वजह है। अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, आपके मतलब कि घरेलू मसाइल हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ थॉट्स चलते रहते हैं आपके माइंड के अंदर, तो उसकी वजह से भी जो होते हैं आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। आप टेंशन में रहते हैं जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। आपको नज़ला बहुत ज़्यादा अगर रहता है, नज़ले की शिकायत अक्सर रहती है, तो भी आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर जो होता है आपके अंदर विटामिन सी या विटामिन ई की कमी का शिकार हैं आप, तो भी आपके बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप ऐसी ग़िज़ा लेते हैं जिसमें आपकी बॉडी को जितना विटामिन सी और विटामिन ई चाहिए होता है, वो अगर आपकी बॉडी पूरा नहीं कर पा रही है ग़िज़ा से, तो फिर भी आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। और विटामिन ई की कमी से अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो याद रखिए आपके चेहरे पर झुर्रियाँ भी पड़ना शुरू हो जाएंगी, आपके चेहरे पर बुढ़ापा नज़र आने लग जाएगा। विटामिन ई अगर आपकी बॉडी में कम होगा तो आप बहुत जल्दी बुढ़ापे की तरफ चले जाएंगे। आपकी पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स होंगे, अंदरूनी और बैरूनी, सब बुढ़ापे की तरफ चले जाते हैं। विटामिन ई की वजह से अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आप बहुत जल्दी बुढ़ापे, यानी आप अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़े दिखने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं तो मैं आपको बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसका आप इस्तेमाल करके अपने बालों को जो है वो फिर से काला कर सकते हैं और बहुत जल्दी मज़ीद सफ़ेद होने से रोक सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आपके बाल जो होंगे सफ़ेद होने से इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने का शिफा देनी हुई तो ज़रूर रुक जाएंगे। फ्रेंड्स, एसिड फोस जो मदर टिंचर है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिड फोस मदर टिंचर को 15 ड्रॉप आपने सुबह, दोपहर, शाम आधे कप पानी में खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें इसको इंशाल्लाह। और आप इसको 2-3 महीने कंटिन्यू करें तो इंशाल्लाह आपके बाल जो होंगे वो फिर से काले होना शुरू हो जाएंगे, मज़ीद सफ़ेद नहीं होंगे और जल्दी रुक जाएंगे सफ़ेद होने से, अगर आपके बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं। और दूसरी मेडिसिन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं थूजा 200। याद रखिएगा दोनों मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आप थूजा 200 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने सिर्फ मॉर्निंग में 2 ड्रॉप लेने हैं, रोज़ाना ड्रॉप लेने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। आप 1 दिन का गैप देके इसके 2 ड्रॉप ले सकते हैं मॉर्निंग के अंदर। इसको भी आप 2 से 3 महीने इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ मैं आपको देसी बताऊंगा जिसका आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा।
अगर सर्दियों के दिन चल रहे हैं, गर्मी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्दियाँ हैं तो ज़्यादा बेहतर है गर्मी में थोड़ी कम मिकदार में आप कलौंजी इस्तेमाल करें। सर्दियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1/4 चम्मच चाय का, टीस्पून जो होता है आप उन्हें चौथा हिस्सा आपने उसको लेना, थोड़ा सा 1 चुटकी बराबर आप उसको चबाएं कलौंजी को, और चबाने के बाद पानी से उसको निकल जाए, नहार मुँह इस्तेमाल करना आपने इसको। तो इंशाल्लाह जो होगा आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपकी बालों की ग्रोथ कम हो गई है तो भी कलौंजी आपको बहुत जल्दी फ़ायदा देगी, आपकी बालों की ग्रोथ में इजाफा करेगी। आपके अगर सर पे बाल पूरे नहीं है तो इंशाल्लाह इसमें आपके, अगर बाल आपके झड़ भी रहे हैं, हेयर फॉल की अगर आपको शिकायत है तो आप कलौंजी का इस्तेमाल करें। 1/4 चम्मच आपने चाय का चम्मच लेना, टीस्पून जो होता है आपने सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें। थोड़ी गर्म होती है, गर्मियों में थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, लेकिन सर्दियों में 1/4 चम्मच आप इसको इस्तेमाल करें। 1 से 2 महीने आप इसको कंटिन्यू करें तो इंशाल्लाह आपकी बालों की ग्रोथ में भी इजाफा होगा और आपके हेयर फॉल जो हो रहा है वो भी रुक जाएगा और आपके बाल जो होंगे वो काले होना शुरू हो जाएंगे और मज़ीद सफ़ेद नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब देने की। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं तो याद रखें कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपनी डॉक्टर की राय का लेना बहुत ज़रूरी होता है। कौन सी मेडिसिन आपको नुकसान ना दे जाए। अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है डॉक्टर ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें, खुद से इलाज करने की कोशिश ना करें। लेकिन आप करते हैं तो होम्योपैथिक में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन बाद लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तो इन लोगों को ऐसा होता है कि आप लोग डॉक्टर की राय ज़रूर ले लें, ताकि आपको जो आप डॉक्टर जो आपको मेडिकल कंडीशन को देखते हुए जो भी आपको मेडिसिन बताएगा वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। तो फ्रेंड्स खुद से इलाज करने की कोशिश ना किया करें। लेकिन अगर आप होम्योपैथी का आप इस्तेमाल भी करते हैं तो इसमें कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि डॉक्टर की राय ज़रूर ले लें। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।